एक भक्त थे, हितधाम में हमसे मिलने आए थे। ऐसा तेजस्वी चेहरा और उनके जैसे मशीन फिट हो ऐसे नाम चल रहा था। गुरु जी से बहुत उनको प्यार दुलार मिला। तो हमने पूछा तुम्हारे नाम में ऐसी स्थिति कैसे है? इतनी उच्च कोटि की वो दिखाई दे रहा था कि आप में नाम में ऐसी कैसी प्रीति हो गई इतना? तो बोले घटना घटी हमारे जीवन में। क्या घटना घटी? तो उनका मैं एक बहुत बड़ा ऑफिसर था इसी डिपार्टमेंट का बताया, जहां मेरे दस्तखत से करोड़ों रुपए का हानि लाभ होता था सरकारी। तो बोले अच्छी धनराशि का हमको ऑफर मिला। मैं समझ नहीं पाया कि मुझे फंसाया जा रहा है। मुझे ऑफर मिला कि आपको इतने करोड़ रुपए मिल जाएंगे, बस आप इस कागज पे दस्तखत कर दो। और वो पेन कैमरा सब बिल्कुल फिट करके वो आदमी रात्रि में ऑफिस में जाकर के इन्होंने कागजात निकाले और दस्तखत किए, सब फिट किया। सुबह पूरा फोर्स दरवाजे पे खड़ा, पूरी पेन कॉपी सब बिल्कुल फिट था कि उसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी। बोले अब हमारा होश उड़ गया। अब क्या? ऑफिस ले जाया गया। पूरे ऑफिस में हमारी भरपूर बेइज्जती हुई। और हमारे एक मित्र थे, उन्होंने कोशिश करके उस बात को आगे नहीं बढ़ने दिया और मुझे बचा लिया। पर मैं बचा नहीं, मैं मर गया। मेरा बस प्रतिपल यही हृदय कहने लगा अब जीना किस काम का? क्योंकि इतना बड़ा ऑफिसर, इतनी पोजीशन, घर में गए तो ना पत्नी से आंख मिला सके ना बच्चे से आंख मिला सके, सब हमारी तरफ क्रूर दृष्टि से देखे कि क्या कमी थी आपने ऐसा कर लिया। बस मेरे मन में आज रात्रि में, अर्धरात्रि में जब पूरा परिवार सो रहा होगा, बोले निश्चय कर लिया कि अब हमें शांति नहीं मिलेगी। अब मैं निश्चय करके लेट गया, सोने का बहाना करके। बोले जे भी लेटा तो तंद्रा आ गई। उसमें मैंने देखा एक संत आए और उन्होंने हमको एक ग्रंथ दिया। बोले आश्चर्य की बात, वो ग्रंथ हमारे सिरहाने पर रखा मिला। जब हमारी आंख खुली और जे ही देखा तो उस ग्रंथ का नाम सेवकवाणी था। बोले मुझे किसी से कोई परिचय नहीं था, सेवकवाणी, और जे ही उसमें हमने पढ़ा हरिवंश नाम की महिमा। बोले पता नहीं क्या बस मेरे हृदय में हुआ कि जीवन तो समाप्ति कर रहे थे, अब इसमें समाप्त करो। बस मैंने नाम पकड़ लिया। गुरुजी उनको बहुत आदर करते थे और उनको देख करके ऐसा लगता था इनके चरण चूम लो। क्या हुआ? पोजीशन, परिवार सब मिट्टी में मिला के क्या कर दिया? एक महान भागवत बना दिया, एक महान भक्त बना दिया। बिल्वमंगल जी चिंतामणि वैश्या पर आसक्त थे, ठुकराए गए, वहां से भागे। एक साल एक वैष्णव की शरण में रह के बजे, फिर वो मन किसी वैसी रूप वाली स्त्री में फिसल गया। तो उन्होंने अपनी आंखों को विदा करके वृंदावन का रास्ता लिया।